बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस केस की समाअत की थी 6 जजेस के ख़त के मामले पर, उसका जो तहरीरी आर्डर है वो आया। उसके हवाले से मैंने आपके सामने तफसीलात रखी थी। एक मामला बहुत अहम है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में जो 6 जजेस के ख़त के हवाले से आज खुद नोटिस है, उसमें जो हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार हैं उनको लिखा है कि आप भी कोई तजावीज़ दें। इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे कि वो सिनेरियो क्या बन सकता है और क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मुतालबा था, क्या वो इनडायरेक्टली कहीं जो है वो मान लिया गया है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा वो इन 6 जजेस के खिलाफ और जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से जो एक मुहिम जारी है, उसके तनाजुर में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस जो जब थे अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो तब क्या था और क्या क्या केसेस आते रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कैसे जो है वो मामलात आगे चल रहे थे, और जो जो मुहिम है इसमें वजन है या नहीं है, या कोई बुग़्ज़ निकालने की कोशिश है। इन दोनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम 6 जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस में दिए गए नोटिस की, जिसमें रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को यह कहा गया है कि आप 25 अप्रैल तक अपनी तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। अब जब तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार के पास ये ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जाएगा, जिसका तनाजुर समझना बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट के 6 जजेस ये कह रहे हैं कि हमने 10 मई 2023 को, फिर 12 फरवरी 2024 को 2 खतूत अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे, जिसमें जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स थी, अदालती जो कार्रवाई थी, उनमें जो मुदाखलत के हवाले से मामलात को उठाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की फैमिली के साथ क्या हुआ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनके घर खुफिया कैमरे निकले, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, और जो फिक्सेशन ऑफ बेंचेस का मामला है वो भी उसमें उठाया गया। तो इस पर बुनियादी तौर पर ये इसका बैकग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये स्टेप्स लिखे हैं कि हमने 10 मई 2023 फिर 12 फरवरी 2024 को 2 खतूत हमने अपने चीफ जस्टिस को लिखे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स कार्रवाई शुरू नहीं की, तो हमें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राय मांगी कि इसका आगे क्या मुस्तकबिल का कोई फ्यूचर का मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल बन जाए कि हाई कोर्ट के जजेस अपने चीफ जस्टिस को लिखें और वो उस पर कोई एक्शन ना लें, तो मैकेनिज्म क्या होगा। उन्होंने उस पर राय जो है वो मांगी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। तो अब मामला ये है कि इसी तनाजुर में तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार ने बताना है सुप्रीम कोर्ट को। अब वो क्या जो तरीकाकार होता है हाई कोर्ट्स में, क्या रजिस्ट्रार खुद ही तजावीज लिख देगा? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि रजिस्ट्रार जो है उसके पास ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे मामलात हैं हाई कोर्ट्स के, वो कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस के साथ, वो उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन डायरेक्टली जिस किस्म के इल्जामात इस खत में लगाए गए हैं या इन खतूत में लगाए गए हैं, वो उनका ताल्लुक डायरेक्टली उन हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार हैं वो चीफ जस्टिस को बताएंगे, और चीफ जस्टिस फिर हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि आप इस हवाले से कोई ओपिनियन देना चाहें तो वो ओपिनियन दे दें। ये चीज इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूं, मैकेनिज्म बता रहा हूं
क्योंकि अगर फर्ज करें लाहौर हाई कोर्ट के 50 जजेस हैं, 60 जजेस हैं, तो वहां पर चीफ जस्टिस जो है वो डेफिनेटली अभी जो है वो 2 माह हुए हैं, 1 माह हुआ है जो चीफ जस्टिस आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के, तो वो चीफ जस्टिस तो लिखेंगे या रजिस्ट्रार भी लिखेंगे, लेकिन क्या जो 50 या 60 जजेस हैं एक हाई कोर्ट के या 30-40 दूसरी के 10-20 जो है वो तीसरी हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो क्या उन जजेस के बिहाफ पे भी वो लिख सकते हैं या जजेस से पूछेंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो जो रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस को बताएगा और चीफ जस्टिस तमाम जजेस से पूछेंगे। तो अगर वो जजेस से पूछे, जजेस लिख कर चीफ जस्टिस को दें, चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए, तो मेरा यह ख्याल है कि वो जो पर्पस था कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिक्वेस्ट की थी खत में जो 6 जजेस ने कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, जुडिशल कन्वेंशन बुला के आप तमाम जजेस से पूछें कि क्या वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का असल जो मकसद है, जो तरीकाकार है, जो सिलसिला है, क्या उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं या उनको कोई इन्फ्लुएंस जो है वो इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जा रहा, कोई मुदाखलत तो नहीं है, कहीं उनको थ्रेट तो नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसे वाकयात तो उनके साथ भी नहीं हो रहे जो वाकयात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुए हैं। अगर ये इनडायरेक्टली, जिस तरह मैं मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं कि रजिस्ट्रार, चीफ जस्टिस और उस हाई कोर्ट के तमाम जजेस के साथ सबके साथ लिंक हो जाए, तो जो जुडिशल कन्वेंशन का जो मकसद था वो यही था। वो तो मकसद ये था कि तमाम जजेस को एक जगह बिठा दिया जाए और वहां बैठ के वो अपनी अपनी जो है वो राय दें, अब आप अपने साथ बीते हुए को वाकया अगर है तो वो भी बताएं। तो अब मेरा ख्याल है इनडायरेक्टली तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस जो है वो इनडायरेक्टली अपनी अपनी जो प्रपोजल है वो जो थ्रू रजिस्ट्रार के एक ही प्रपोजल आएगी लेकिन वो बता सकेंगे, मेरी सर्च यही कहती है, और उसमें तमाम जजेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब फर्ज करें कि किसी भी हाई कोर्ट के कोई 1-2 जजेस, लाहौर हाई कोर्ट के 1-2 जजेस या सिंध या पेशावर या बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 1-2 जजेस अगर ये कह देते हैं, वो नाम नहीं लेते, वो कहते हैं, मतलब वो हमारे एक दोस्त हैं तो उन्होंने एक एग्जांपल दी थी, एग्जांपल मुझे मतलब पसंद आई कि वो एक वर्ल्ड वाइड एक मुहिम चली थी मी टू, कि मतलब एक के साथ वाकया हुआ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, उसके बाद मी टू एक जो है वो हैशटैग था, उस हैशटैग में लोग वाकयात लिखते थे। अगर जो है वो मी टू जो है वो किसी और हाई कोर्ट के जजेस ने भी लिख दिया, अगरचे उसका जो मी टू का एक तनाजुर है वो डिफरेंट है, लेकिन मैं उसी के मैं एक पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ। अब वो वाकया बेशक ना भी लिखें लेकिन वो कह दें कि ये वाकयात होते हैं, मतलब इनकार ना करें, मतलब इसका ये कह दें कि हो रहे हैं, रुकने चाहिए। तो फिर अगर किसी भी हाई कोर्ट से 1-2 जजेस भी ऐसी बात लेकर उन्होंने लिख भी दी, सिर्फ लिख दी, किसी वाकये का जिक्र ना भी किया, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं उनका केस जो है वो मजबूत हो जाएगा। डेफिनेटली उनका मौकफ भी यही है और वो यही चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा मामला बिल्कुल भी ना हो। इस टॉपिक पे आखिरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह प्रपोज करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार किस तरह लिखेंगे, क्या जो मैकेनिज्म मैंने आपके सामने रखा कि ये मुतवक्को तौर पर ये हो सकता है, उसकी वजह ये है कि रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताएंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का लेटर आया है, वो प्रपोजल्स मांग रहे हैं, और क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे या फुल कोर्ट या इस किस्म की कोई चीज होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्या तजावीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाती हैं, उसका बड़ा अहम मामला होगा, क्योंकि 6 जजेस ऑलरेडी ये खत जो है वो लिख चुके हैं। अगर फर्ज करें कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक वो अगर कोई प्रपोज तजवीज देते हैं तो वो क्या होगी, वो भी जो है वो देखने वाली होगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, और उमूमी तौर पर तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस की क्या जो है वो उस वाले से तजावीज आती हैं वो इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन वो जो जुडिशल कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट था, मेरी नजर में और मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली वो एड्रेस हो रहा है इसी नोटिस में। दूसरे मामले पे आते हैं, 6 जजेस और जस्टिस असर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने आज खुद नोटिस केस का जो ऑर्डर था उसमें अपना एक इख्तलाफी नोट के 12 पैराग्राफ से उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने वो लिखा उनके खिलाफ और 6 जजेस के खिलाफ अब जो है वो मुहिम जारी है। अगरचे इस किस्म की मुहिमात जो बेशक जितने बड़ी पैमाने पर होती रहे उनका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो 6 जजेस हैं उनको
जो है वो इस तरह पेश करना कि शायद उन्होंने कोई जुर्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने एक पूरा एक तरीकाकार अपनाया है। 1 साल तक ये सारे इवेंट्स चलते रहे। 1 साल के बाद उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट को एक प्रॉपर चैनल ये चीजें सारी जो है वो दी हैं, और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़े हैं। उनको इस तरह पोर्ट्रे करना कि वो किसी कोई सियासत की नजर हो गए हैं, वो किसी खास केस की नजर हो गए हैं, वो किसी खास मामले में जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त बात है। उसकी वजह ये है कि जो लोग आज 6 जजेस पर या जस्टिस अतर मिनल्ला पर तनकीद कर रहे हैं, उनका ये मौकफ है कि 2018 में जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने जो इंकशाफात किए थे वो दुरुस्त थे, और उसमें उस वक्त के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग इन 6 जजेस पर तनकीद कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके नैरेटिव या बयानिए को सपोर्ट करे वो बात तो ठीक है, जो आपके नैरेटिव और बयानिए के खिलाफ जाए वो दुरुस्त नहीं है। प्रिंसिपल एक होना चाहिए। मैं अगर एक प्रिंसिपल स्टांस के तौर पर अगर आपके सामने बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने जो बातें की थी उन बातों में काफी हद तक सदाकत थी। उनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था, है, और जस्टिस सिद्दीकी के साथ ज्यादती हुई। 6 साल उनको बाहर रखा गया, जुडिशरी उस वक्त इस्तेमाल हुई, और उस वक्त जो मॉनिटरिंग जज थे वो लगाना गलत था। उस वक्त नवाज शरीफ को निकाला गया। ये सारी चीजें मैं मतलब एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है आज तक। लेकिन पिछले 2 साल में भी जुडिशरी इस्तेमाल हुई, जिसकी निशानदेही ये 6 जजेस कर रहे हैं, और ये एक प्रिंसिपल स्टांस है कि इन जजेस का सियासत से ताल्लुक नहीं है। आप ये भूल जाते हैं कि जो इन्फ्लुएंस होता है वो हाई प्रोफाइल केसेस में होता है। पिछले 2 साल में मुझे आप ये बता दें कि कौन से हाई प्रोफाइल केसेस थे, किस पॉलिटिकल लीडर और किस पॉलिटिकल पार्टी के थे। वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही पॉलिटिकल लीडर है, वो आपको मुझे वो पसंद हो या ना हो, केसेस उन्हीं के थे। जब केसेस उन्हीं के थे, या तो ये होता ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस होते और उनमें सिलेक्टिव जो है वो कहते हैं कि जी हमें इमरान खान के केसेस में तो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जरदारी नवाज शरीफ और उनके केसेस में इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा। भाई इस जो रिसेंट पास्ट है, पिछले 1.5-2 साल में केसेस ही सिर्फ इमरान खान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के थे, और जो जजेस ने खत लिखा है उनमें इन्फ्लुएंस भी जारी इसमें हाई प्रोफाइल केसेस में होना था। तो इसलिए बजाय इसके कि आप पिक एंड चूज करें, आप एक प्रिंसिपल स्टांस लेना चाहिए, और ये प्रिंसिपल स्टांस आज भी हमने लिया और कल भी हमने लिया था जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के मामले में भी, आज भी यही है। और इनके खिलाफ जो जजेस के खिलाफ जो मुहिम चल रही है किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है, और कुछ लोगों को फैक्ट्स भी नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी मुहिम चला रहे हैं जिनको इन जजेस के नाम उन्होंने पहले नहीं सुने होंगे, इनके कभी उनके जजमेंट्स नहीं पढ़ी, उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग कवर नहीं की, अदालती कार्रवाई कवर नहीं की। एक होता है कि बंदा माइंड बनाता है किसी की कोर्ट में बैठ कर उसकी जजमेंट्स पढ़ कर, उसके बाद जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला का आप दौर देखें तो उनके दौर में तो जो शाइस्ता कुंडी थी, मजिस्ट्रेट थी इस्लामाबाद की, उनको जब इन्फ्लुएंस किया गया तो उस इन्फ्लुएंस का जब उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया तो चीफ जस्टिस ने फौरन एक्शन लिया और उनको जो है वो तारीफी जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया। फिर एक और मामले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को किसी मामले में किया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, और फौरी तौर पर उस बंदे के खिलाफ एक्शन हुआ कि जिस बंदे ने ये जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। तो ये जो वाकयात होते हैं जब जुडिशरी में, उन पर वक्तन फवक्तन जब जब ये वाकयात होते हैं, उस वक्त की जो जुडिशरी है उसके नोटिस में जैसे जैसे आए तो फौरन उस पर एक्शन हो जाए तो वो चीजें रुक जाया करती हैं। 10 मई 2023 को जब लेटर लिखा गया, 20 मई 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से यही जजेस मिले, उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाई ईसा से यही जजेस मिले। अगर ये उस वक्त एक्शन कर लिया जाता तो चीजें यहां पर ना पहुंचती। यहां पर जो है वो सरेआम जब कपड़े ना उतारने पड़ते हर किसी के। तो ये सूरत हाल है। और जो इन जजेस के खिलाफ जो मुहिम है, फिर एक और जो है वो बात की जाती है, फिर क्या नाम है, तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सितंबर 2018 में, जब जो है वो इतना एक्सट्रीम लेवल था, उस वक्त जमानत दी शरीफ फैमिली के तीनों जो है लोग, उनको जमानत दी, मेरिट पर जमानत दी। और सितंबर 2018 में जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो जजमेंट लिखी वो 2023 में वही जो जजमेंट जो है वो हुई है, उन्होंने पूरा केस उड़ा के रख दिया। उसके बाद जब हफ्ते वाले दिन अदालत लगाई तो वो जो नवाज शरीफ है वो बीमार थे, उनके वो एक्स प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से उन्होंने जो है वो उनके लिए अदालत लगाई, उन पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ। फिर जो उस वक्त जब पीका लॉज थे
FIA के, फिर जो पीका ऑर्डिनेंस था, उस तनाजुर में जब उन्होंने समातें शुरू की तो PTI की गवर्नमेंट क्या, वजीर क्या, उनके कारकुनान क्या, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्या 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 उन्होंने इल्जामात नहीं लगाए, क्या क्या प्लाट्स और पता नहीं क्या क्या जो है उन्होंने उनका निकाल कर जो है वो ले आए। फिर सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। तो हर कार्रवाई में अगर कोई प्रोटेक्शन किसी अदालत से थी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलती थी और चीफ जस्टिस अतर नल्ला की अदालत से जो है मिलती थी। फिर पॉलिटिकली जितने लोगों, एहसन इकबाल हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, इसके अलावा आप जो है वो दीगर जो लोग देख लें, नैब के खिलाफ जितने भी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स आई हैं, इसके अलावा ताकतवर हलकों के खिलाफ जितनी भी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स आई हैं, FIA के गलत इख्तियारात के खिलाफ जितनी भी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स आई हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और उस वक्त की अतर नल्ला जो है उनकी अदालत से आती रही हैं। और उस वक्त पुलिस और FIA की इस्लामाबाद में हिम्मत नहीं थी कि वो जो है वो इख्तियारात से तजावुज़ करके एक ही जो है वो एक्ट पे 10-10 जो है वो मुकदमे दर्ज करे और लोगों के खिलाफ जो है वो गद्दारी के मुकदमे दर्ज करे। उस वक्त की जो PTM थी और दीगर जो लोग जो प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे करते थे, उनके खिलाफ ये केसेस होते रहे हैं, लेकिन हमने देखा वो केसेस वही इंतजामिया जो है वो वापस लेती रही है। दफा 144 का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, पीका के लॉज का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया। पुलिस जो है वो जब इस किस्म के जब कोई बंदा जो है वो अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, वहां कर बोलता है, पुलिस के इख्तियारात इस्तेमाल करती थी, उसको गलत इस्तेमाल जो है वो नहीं होने दिया। तो ये एक पूरा तनाजुर है। मेरा ये ख्याल है कि उस बैकग्राउंड को समझे, सोचे और जाने बगैर एक बंदे के खिलाफ जो है मुहिम लॉन्च करना, और वो भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ये किसी तौर पे भी जो है दुरुस्त नहीं है। लेकिन बात वही है कि आप जो है वो अपने काम को आगे बढ़ाते जाएं। लोग तो जो है वो हर किस्म की जो है बातें करते रहते हैं। 10 अप्रैल 2022 से पहले दूसरी तरफ के PTI जो है वो बहुत बड़ी तनकीद करती थी। 10 अप्रैल 2022 के बाद जो है वो इनको क्योंकि रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो दूसरी तरफ के लोग जो है वो तनकीद करना शुरू हो गए। इसी जो है वो जुडिशल सिस्टम पर, जुडिशरी पर, ये हमने मतलब अपनी आंखों से देखा है। और वो लोगों ने माफिया भी मांगी जो माजी में वो जस्टिस अतर नल्ला के खिलाफ जो है वो इस तरह की बातें करते थे। तो ये आज की हमारे 2 मौज़ूआत थे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी हमारी वीडियो। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।